फ्रेंड्स, मैं विष्णुप्रिया मीता। मैं आज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ करेला चिप्स। करेला चिप्स कैसे बनाते हैं आप लोगों को मैं दिखाना चाहती हूँ। मुंबई में ज़्यादातर लोग ऐसे करेला चिप्स कैसे बनाते हैं उन लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए मैं बनाने वाली हूँ करेला चिप्स। फ्लेम को लगा देते हैं, गैस को लगा देते हैं, कढ़ाई को गरम करने के लिए छोड़ देते हैं। ऑयल मैंने थोड़ा सा डाली है। देखिए करेला तो मैंने ऐसे गोल गोल करके कट कर दिया है। ज़्यादा मोटा नहीं है और ज़्यादा पतला भी नहीं है, मीडियम है। देखिए ये साइज का है। और करेला जो है ना बड़ा साइज का लेना चाहिए, मोटा जो है ना इसका गोलाई जो है ना बड़ा होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाल देती हूँ, जितना चाहिए, ज़्यादा डालना नहीं चाहिए। और बेसन, इसमें खाली दो ही चीज लगती है, वो है नमक और बेसन। देखिए नमक और बेसन को मैंने इसमें मिक्स कर देती हूँ। पानी बिल्कुल नहीं डालने का, जितना पानी करेला में है वही खींच के लेगा, बस एक बूंद भी पानी नहीं देना चाहिए। उसको अच्छी तरह से ऐसे ही मिला देते हैं। कढ़ाई को गर्म करने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए कढ़ाई गर्म हो गई है और इसको ऐसे ही मिक्स करने का है। बेसन जो है ना ऐसे ही पूरा सूखा मिक्स कर देने का है, पानी बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और जितना भी लगता है उतने ही लगने दीजिए और एक एक करके पीस डालते जाइए। ये जो बेसन जो है ना अभी दिखाई नहीं दे रही है, इसमें है कि नहीं है। जब भी हम लोग फ्राई करेंगे ना तब भी मालूम पड़ जाएगी इसमें कितना बेसन है। देखिए अभी बेसन दिखने लगी है। देखिए अभी फ्राई हो रही है। अरे इसको ज़्यादा कड़क नहीं करना चाहिए। अरे ये बिल्कुल खाने के बाद है ना बिल्कुल कड़वा नहीं लगेगी। मेरी एक फ्रेंड महाराष्ट्र में है, उसने मुझे एक बार ऐसे ही बातों बातों में बोला कि मैंने बोला है कि हाँ मैंने आज करेला चिप्स बनाई थी। मैं करेला में चिप्स बनता है? मैंने बोला कि हाँ। मैं कैसे बनता है? मैंने बोला कि ऐसे ऐसे बनता है, जैसे आपको मैं दिखा रही हूँ। मैं कड़वा नहीं लगती है? मैंने बोला कि नहीं बिल्कुल नहीं है, आप एक बार ट्राई करके ऐसे ही बना के खा के देखो कैसी लगती है, फिर मुझे बताने का। और ज़्यादातर करके जिसको डायबिटीज़ वगैरह रहता है ना उन लोगों के लिए अच्छा रहता है कि ना करेला का जूस जो पीते हैं ना उन लोगों को बहुत तकलीफ होता है। अरे ये जो है ना फ्राई करने के बाद ही बिल्कुल मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ये करेला है कि क्या है। ये फ्राई हो जाने के बाद है ना उसका जो कड़वा जो है ना पन जो है ना वो निकल जाती है। देखिए फ्राई करने के बाद है ना इसमें करेला ज़्यादा नहीं दिखती है, अभी बेसन दिखने लगी है। देखो सब ऊपर ही बेसन दिखाई देती है। अभी हो गई है, इसको निकाल देते हैं। ज़्यादा भुनना नहीं चाहिए, नहीं तो उसका जो टेस्ट जो है ना चेंज हो जाएगा।
एक एक डालने से क्या होता है ना, पूरा खुला रहता है। और एक साथ सब डाल देंगे ना, एक के साथ एक चिपक जाएंगे। आप देख रहे हैं खाली करेला दिखता है, बेसन नहीं दिख रहा है ना, लेकिन इसको फ्राई करने के बाद बेसन ही दिखाई देगा। इसको पलट देते हैं। तुरंत नहीं पलटने का, नहीं तो बेसन जो है ना एक दूसरे के साथ लग जाएगी। हाय फ्रेंड्स, रेडी हो गई करेला चिप्स। देख सकते हैं कितना अच्छा दिखता है और मस्त भी हुई है। और जो ये करेला चिप्स खाने के बाद मुझे सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स कीजिए, अच्छा कमेंट्स कीजिए, ताकि मैं अच्छा रेसिपी लेकर आपके साथ आ सकूं। देखिए कितना अच्छा दिखता है। और ये डायबिटीज़ पेशेंट के लिए अच्छा है, क्योंकि ना वो करेला का जूस पी पी के तंग हो जाते हैं। ये खाने के बाद उन लोगों को पता चलेगा कि कितना टेस्टी है और अच्छा लगता है। जितना भी चाहिए उतना भी खा सकते हैं। थैंक यू।